कंप्यूटर जी हमको स्क्रीन पे लाया जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड्रा इंग्लिश ग्रामर, जहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। आज हम लोग के नाउन की 6th क्लास है, तो जिन लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके पहले के पार्ट देखें, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ पाए कि यहाँ पे पढ़ाया क्या जा रहा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स गो। कल हम लोगों ने पॉइंट 5 तक कवर कर लिया था और वो हम लोग पढ़ रहे थे अपॉस्ट्रॉफी इसके बारे में। ठीक है, तो 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। आज इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 6। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं पहले जाके जरूर देख लें, तभी आपको पता चलेगा कि अपॉस्ट्रॉफी इसके और यूजेस क्या थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन। ये सभी वर्ड्स होते तो प्रोनाउन है, ये सभी वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं इंसान को ही, क्योंकि एनीवन बोलोगे तो किसी इंसान की बात हो रही है, एनीबॉडी बोलोगे तो किसी इंसान की बात हो रही है, तो ये अल्टीमेटली रिप्रेजेंट किसी इंसान को करते हैं। इंसान के लिए तो अपॉस्ट्रोफी एस यूज होता है, तो इन सब के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज हो सकता है। कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट एनीवन्स कार, वो किसी की भी कार नहीं चाहता है। तो एनीवन्स लिखा हुआ है तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लग गया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है ना कि इसके साथ कैसे आ गया, क्योंकि ये रिलेट करते हैं ह्यूमन को, ये ह्यूमन के बारे में ही बता रहा होगा, इंसान के बारे में ही, इस वजह से हमने लगा दिया अपॉस्ट्रोफी एस। तो ये क्या हो गया, करेक्ट। दूसरी चीज देखते हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इट इज नॉट माय फॉल्ट, इट्स समबडीज एल्स फॉल्ट, या समबडीज एल्स फॉल्ट। ये मैंने दो तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब ये जो वर्ड होते हैं ये कंपाउंड नाउन की तरह होते हैं, जैसे एनी वन, एनी बडी, सम वन। दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, तो एज अ कंपाउंड की तरह हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लो, जब कभी कभी हम लोग बोलते हैं somebody else, somebody else बोलते हैं, तो जब somebody else बोलते हैं तो somebody भी था, उसमें else भी जोड़ दिए हम लोग। तो अपॉस्ट्रोफी का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अपॉस्ट्रोफी अपने आगे वाले वर्ड के साथ पोजीशन दिखाता है। तो somebody else में कहने की बात ये है कि जो अपॉस्ट्रोफी s है उसको हम लोग यहाँ पे लगाएं या else के बाद में लगाएं। कहने का मतलब ये है, else के पहले लगा देंगे अगर अपॉस्ट्रोफी s, तो ये तो इसके ऊपर पोजीशन दिखाने लगेगा, इस पे तो पोजीशन दिखा नहीं रहा है, वो दिखा किस पे रहा है, फॉल्ट पे, गलतियों पे। तो क्या लगेगा पूरा यहाँ पे, somebody else fault। मतलब इस पूरे वर्ड को एज अ कंपाउंड लेंगे और उसके बाद लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस। क्लियर, समझ में आया। और ये एल्स होता है, जा का साउंड आ रहा है, इस वजह से हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं। नहीं अगर सा का साउंड होता, हिसिंग साउंड आता, तो अपॉस्ट्रोफी एस न लगाते, क्या लगाते, अपॉस्ट्रोफी केवल। ये हम लोग पिछले पार्ट में देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स बोलते हैं, somebody else, तो जा का साउंड आ रहा ना, तो वहां पे चलता है। ठीक, somebody else fault, ये सही होगा। ये पूरा एज अ कंपाउंड नाउन देखा जाएगा और उसके लास्ट में, ठीक है, ना कि उसके पहले। क्लियर, पॉइंट नंबर 6 में इतना ही था। अब इन सब वर्ड्स के साथ भी सेम बिहेव करना है। क्लियर, पॉइंट नंबर 7 देखते हैं। अब क्या आपने कभी ये देखा है, योर्स बुक? नहीं देखा होगा, रीजन मैं बता देता हूं क्यों नहीं देखा है। योर अपने आप में क्या है, डिटरमाइनर या एडजेक्टिव बोल लो। बुक क्या है, नाउन, उसमें कुछ एडिशन कर रहा है तो क्या होगा, वो या तो डिटरमाइनर होगा या तो एडजेक्टिव होगा, या जो डिटेल ऐड कर रहा है ऐसा बोल लो। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, डिटरमाइनर बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो। तो कहने का मतलब क्या है कि योर अपने आप में खुद पोजीशन दिखाता है, और अपॉस्ट्रोफी एस भी आप लगा दे रहे हो और अपॉस्ट्रोफी एस भी पोजीशन दिखाता है। तो कितना पोजीशन दिखाओगे भाई आप एक चीज पे, दो दो पॉजिटिव वर्ड कैसे यूज कर सकते हो। योर भी पोजीशन दिखा रहा है, मतलब मेरा, मेरी बुक, और आपने उसमें अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा दिया एक और पोजीशन दिखाने के लिए। कहना क्या चाहते हो भाई साहब,
ठीक है। तो मतलब दो पोजीशन वर्ड एक साथ नहीं यूज हो सकते, इस वजह से आप कभी भी ऐसा मत लिखिएगा हर। तो राइटिंग का क्या करूं मैं, समझ रहे हो, आप लोगों को पहले ही बता दिया। हर बुक आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, तो बी पोजीशन वर्ड है और ये भी पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग के दिमाग में होगा सर हमने ये सुना है हर्स, योर्स, आवर्स, ये क्या होता है, तो ये हम लोग प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो अलग चीजें होती है, वो एपोस्ट्रोफी से कोई लेना देना नहीं, ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, डायरेक्ट लगा रहे हैं ना ऐसे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एपोस्ट्रोफी के बारे में, तो उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या समझ में आया, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ इसको। बुक यहाँ पे नाउन, नाउन में कोई भी चीज डिटेल ऐड करती है वो क्या हो जाती है एडजेक्टिव, या उसको डिटर्मिनर बोल लो। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में मैंने डिफरेंस बताया था पहले। तो ये योर क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, एज अ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये खुद एक पजेसिव वर्ड है, खुद ये पोजीशन दिखाता है, इस वजह से इसके साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हो, कहने का मतलब ये क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेवर यूज अपोस्ट्रोफी एस विथ पजेसिव डिटर्मिनर। इन वर्ड्स को क्या बोल सकते हो आप, पजेसिव डिटर्मिनर बोल दो या पजेसिव एडजेक्टिव बोल दो, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इज, हर, योर, आवर, देयर, माई, सब वही वर्ड्स हैं, क्लियर। इनके साथ कभी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8। अब कभी कभी होता है कि नाउन, कोई नाउन लिखा हुआ है उसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो उस चीज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे योर कार इज बिगर देन राहुल्स या राहुल्स कार। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कार, नॉट अबाउट द राहुल, ठीक है। राहुल की, ऐसे समझ लो कि राहुल्स का मतलब ये निकल गया है हिंदी में राहुल की, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते हो। मान लो मैंने ये काट दिया यहाँ से ये, अब यहाँ पे केवल राहुल लिखा हुआ है, ठीक। योर कार इज बिगर देन राहुल, तो कार का कंपैरिजन राहुल से करोगे क्या, या राहुल की कार से करोगे, कार का कंपैरिजन कार से करोगे ना कि इंसान से करोगे। तो यहाँ पे तो यही मतलब निकल के आ रहा है कि योर कार इज बिगर देन राहुल, राहुल से बड़ी है तुम्हारी कार। अरे ये कौन सा कंपैरिजन होगा, कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, योर कार इज बिगर देन राहुल्स कार, ठीक, या तो ऐसे लिख लो। लेकिन ये मैंने पॉइंट लिख दिया है कि लैंग्वेज ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का रेपिटेशन अवॉइड करते, इसीलिए पूरा प्रोनाउन ही बना दिया उसने। तो यहाँ पे कैसे रखने देगा वो, यहाँ पे भी कार लिख रहे हो आप, फिर यहाँ पे भी कार लिख रहे हो। तो लैंग्वेज बोलती है ज्यादा बार मत यूज करो एक वर्ड को, अगर काम चल जाए तो उसने क्या किया कि ये जो नाउन और अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, डायरेक्ट इसको यूज कर दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, योर कार इज बिगर देन राहुल्स, योर कार इज बिगर देन राहुल्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी कार राहुल की कार से बड़ी है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अपोस्ट्रोफी एस रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एक इसकी कंडीशन ये है कि जब आप ऐसे यूज करोगे अपोस्ट्रोफी एस, तो उसके बारे में बात पहले हो चुकी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार के बारे में बात हो चुकी है, तभी आप यूज कर सकते हो आगे ऐसे। मान लो अगर आपने ऐसे लिख दिया दैट इज बिगर देन राहुल, तब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने कार का जिक्र नहीं किया और आगे आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो किसको पोजीशन दिखाएगा, नहीं दिखा पाएगा, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। तो सबसे बड़ी कंडीशन इसकी क्या है कि अगर अपोस्ट्रोफी एस अकेले आ रहा है, उसके बाद पोजीशन नहीं लिखा हुआ है, तो ये कंपलसरी है कि उसके पहले उसका जिक्र जरूर हो चुका हो, क्लियर। आगे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है कॉमन पोसेशन। अब कॉमन पोसेशन क्या होता है, मान लेते हैं एक कार है, ठीक, वो कार पे अधिकार, यहाँ पे दो लड़के हैं, उन दोनों का अधिकार है, उन दोनों ने पैसे मिला के उस कार को खरीदा, तो उस कार पे उनका कॉमन पोसेशन हुआ, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो आइए वो देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो पहला नाउन होगा, एक पहला पर्सन, उसके बाद एक दूसरा नाउन दूसरा पर्सन, उसके बाद हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, और उसके बाद हमने पोजीशन लिख दिया जिस पे पोजीशन शो करना है। ये तो फॉर्मूला जैसा हो गया। प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे होगा ये। रियाज एंड प्रिया स्कूटी, रिया एंड प्रिया स्कूटी, सब पढ़ने में ऐसे लगेंगे कि सब तो सेम है, इसमें गलत क्या है, जबकि इसमें से कुछ गलत लिखे हुए हैं कुछ सही लिखे हुए हैं। तो राइट सही तरीका क्या होना चाहिए उसका, वो देख लेते हैं। रियाज इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा और प्रिया में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा। कहना जबकि हम ये चाह रहे हैं कि जो एक स्कूटी है वो रिया की भी है और प्रिया की भी है, मतलब दोनों का हक है। तो आपने अगर ऐसे बोल दिया तो प्रिया बोलेगी हमारा किधर भैया, हम भी पैसा लगाए हैं इसमें, अकेले तुम्हारी स्कूटी हो गई, मारपीट हो जाएगी वहां पे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या है, ये सेंटेंस गलत है। दूसरे पे आते हैं, देखते हैं। रिया एंड प्रियाज स्कूटी। अब देखो, रिया की स्कूटी और प्रिया की स्कूटी, कॉमन पोजीशन दिखाना है, तो हमने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस बाद वाले में लगा दिया। अब जब इसको बाद में लगा दिया तो एंड वर्ड क्या होता है, कंजंक्शन, जोड़ने का काम करता है। मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था ये। जब ये जोड़ने का काम कर रहा है तो इसने रिया और प्रिया को जोड़ दिया, ठीक। अब रिया प्रिया एक जैसे, एक कंपाउंड नाउन जैसे हो गए, ठीक है। अब उसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो कहने का मतलब क्या है कि स्कूटी पे अधिकार अब प्रिया का भी हो गया और रिया का भी हो गया, क्योंकि कंपाउंड है, तो दोनों का अधिकार एक चीज पे हो गया। तो ये सेंटेंस सही है, क्लियर। इस तरह बोलते हैं कॉमन पोजीशन। किसी एक चीज पे कई लोगों का अधिकार दिखाया जा रहा है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, एंड से जोड़ के, ठीक है। और बाद वाले में लगा दिया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एपोस्ट्रोफी एस केवल ये प्रिया के लिए लगा हुआ है, रिया के लिए नहीं लगा, जी नहीं। ये एंड जब जोड़ता है ना कोई चीज, तो दो सेम चीजों को जोड़ देता है। तो रिया नाउन हुई, प्रिया नाउन हुई, तो दोनों को जोड़ दिया, एक हो गया। जब एक हो गया तो उसके बाद हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया, तो वो पूरा सर्कुलेशन निकल आया मेरे से। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे इस पेन में करंट है, अब मैंने उसको छू लिया, मतलब मैं समझ लो एंड के थ्रू मैं जुड़ गया इसमें, तो अब इसमें जो फ्लो हो रहा है इसमें भी हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है, तो अब ये दोनों चीजें एक हो गई ना। अब कोई तीसरा छुएगा तो उसको भी सेम मारेगा, करेक्ट। तो सेम चीज ऐसे ही है, इसको जोड़ दिया, एज ए कंपाउंड देख लिया, तो कंपाउंड देख लिया तो दोनों का अधिकारी चीज पे हो गया। स्कूटी मतलब रिया प्रिया की दोनों की हो गई, क्लियर, समझ में आया। और देखते हैं, अब ऊपर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला नाउन लिख दिए, एंड से जोड़े, दूसरा नाउन लिख दिए, एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, और उसके बाद हमने पोजीशन लिख दी, ठीक है। तो अब ये दोनों का पोजीशन इस चीज पे होगा जब हमने उसको एंड से जोड़ा और एपोस्ट्रोफी एस बाद में लगा दिया, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आता है कि रिया और प्रियाज स्कूटी या स्कूटीज, अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्कूटी होगा या स्कूटीज होगा, ठीक है, या दोनों होगा, क्या हो सकता है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है यहाँ पे दो स्कूटियां हो, तो रिया प्रिया दोनों बोल रहे हैं कि वो दोनों स्कूटी हमारी है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो मतलब क्या हुआ कहने का, स्कूटी भी हो सकता है एक पे कौन पोजीशन हो सकता है बहुत सी स्कूटी हो उनकी, उस पर भी इनका कौन पोजीशन हो सकता है।
अरे 10 स्कूटियां खड़ी हैं, 5 प्रिया की है, 5 प्रिया की है, दोनों बोलने की ये हमारी है, कॉमन पोजीशन हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूटी भी हो सकता है और स्कूटी भी हो सकता है। अगर आपने सही कमेंट दिया कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर नहीं दिया तब और कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप सीख गए हो। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, अभी हम लोग देखिए कॉमन पोजीशन। कोई एक चीज होती थी, उस पर दो या दो से ज्यादा लोगों का अधिकार होता था। ठीक, अब आते हैं स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन क्या होता है? स्प्लिट का मतलब यहाँ पे दो कार खड़ी हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों का, इसका इस वाली कार पे पोजीशन है और इसका इस वाली पोजीशन है, तो स्प्लिट अलग अलग हो गई ना। कोई एक चीज पे दोनों का नहीं है, अलग अलग का है। मतलब ये वाली कार इसकी है और ये वाली कार इसकी है। अब ये दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे हम लोग, आइए वो देख लेते हैं। करण's कार और राज बाइक हैज बीन स्टोलन। मान लो हमको ये बोलना है करण की कार और राज की बाइक चोरी हो गई। इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। करण की कार अलग दिख रही है, राज की बाइक अलग दिख रही है। ठीक है, तब मिला के दो चीजें हो गई, तो जब दो चीजें हो गई तो हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। इतना तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा है। ठीक, लेकिन करण's कार और राज कार, करण की भी कार है एक राज की भी कार है। अब तो कार कॉमन आ रही है, तब वहां पे क्या लगाएंगे? तो भैया जब एक करण की कार हो गई, एक राज की कार हो गई, तो मिला के दो कारें हुई। जब मिला के दो कारें हुई तो क्या लगना चाहिए? प्लूरल वर्ब, सिंपल सा। तो क्या लगेगा यहाँ पे? हैव स्टोलन। और देखते हैं, करण's एंड राज कार या कार्स हैव बीन स्टोलन। अब देखने की बात यह है, यहाँ पे कार होगा या कार्स होगा। अब इसको हम लोग जो कॉमन की तरह लिख रहे हैं, मतलब हमने कार कॉमन ले ली और इन दोनों को अलग कर दिया हमने। अब बताइए यहाँ पे कार लगेगा या कार्स लगेगा? कैसे? देखो, करण's जब नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी लगा है तो वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। ठीक, तो ये पोजीशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक कार इसकी हो गई, एक ये ज्यादा भी हो सकती है, हम मिनिमम एक लेके चलते हैं, ज्यादा होंगी तो होंगी। ठीक, राज की मिनिमम एक तो होगी ही, ज्यादा भी हो सकती है, उससे नहीं मतलब है। तो 1 + 1 मिला के कितनी कारें हो गई? 2। मतलब कितना भी होगा तो मिनिमम 2 कार तो निकल के आएंगी। जब मिनिमम 2 कार निकल के आएंगी तो यहाँ पे कार होगा या कार्स? जाहिर सी बात है कार्स होगा, कार नहीं होगा। मतलब जब स्प्लिट पोजीशन होगा तब जिस चीज पे पोजीशन होगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। क्लियर? आई बात समझ में? और थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। पहला नाउन, दूसरा नाउन, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगाए, इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस लगाए। जब दोनों में आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, इसने एक पोजीशन दिखाया, एक चीज निकल के आई, इसने एक पोजीशन दिखाया, एक चीज इसकी निकल के आई, तो 1 + 1 मिला के 2 हो गई ना। तो ये जो फाइनल पोजीशन निकल के आया ये ऑलवेज क्या बनेगा? प्लूरल। फॉर्मूले के हिसाब से भी मैंने समझा दिया। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एक भी हो सकती है, हो सकता है ज्यादा कारें हो, 2 भी हो सकती हैं, लाखों भी हो सकती है। ये वाला भी एक कार भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम निकालेंगे तो 2 निकलेंगी। ज्यादा तो कितने भी हो सकती है, वो तो प्लूरल होना ही है। मिनिमम भी 2 है तो वो भी प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हमेशा ऑलवेज प्लूरल। मतलब यहाँ कार नहीं होगा, कार्स होगा, और यहाँ पे हैज नहीं होगा, हैव होगा। आया समझ? अब थोड़ा सा देख लेते हैं
वर्ब से कैसे रिलेट करता है? वर्ब हम लोग यहाँ ये जो नाम लिखा हुआ है इनके हिसाब से लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, या जो कार लिखी हुई है उस पे, मतलब जो नाउन है उसके हिसाब से लगाएंगे या जिसपे पोजीशन है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो आइए थोड़ा सा उसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ बहुत ही मजेदार तरीके से। जैसे यहाँ लिखा मैंने बाइक, ठीक, बाइक लिखा, कोई दिक्कत नहीं। इसी को मैंने लिख दिया एपोस्ट्रोफ है एस लगा के राम, अब ये हो गई राम्स बाइक। अभी भी क्लियर है सर? ठीक है, राम की बाइक समझ ली। बाइक क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन में डिटेल ऐड करता है, वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। तो राम्स क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है। अरे आप बेचने क्या जा रहे हो? बाइक, या राम को बेच के चले आओगे। मान लो एक सेंटेंस लिखा हुआ है राम्स बाइक हैज बीन सोल्ड, राम की बाइक बिक चुकी है। तो बिकी क्या है? राम की बाइक ना, कि राम। तो राम तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं। लगी किसके हिसाब से? बाइक के हिसाब से। बाइक के लिए हैज लगा हुआ है। क्लियर? तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसके हिसाब से तो लगाना नहीं है। सेम चीज यहाँ पे कार्स लिखा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगी है? हैव, कार्स के हिसाब से, ना कि करण और राज के हिसाब से। ठीक, तो ये तो क्या हुआ? ये एडजेक्टिव नंबर 1, एडजेक्टिव नंबर 2, ये तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। एडजेक्टिव थोड़ी ना लेता है हेल्पिंग वर्ब वगैरह। हेल्पिंग वर्ब कौन लेता है? नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन लेता है। यहाँ पे मेन नाउन क्या है? ये कार। ठीक है, तो जो पोजीशन होगा, बात क्या निकल गया है, जो फाइनल पोजीशन होगा वो क्या होगा? मेन नाउन, और उसके हिसाब से लगेगी वर्ब। अब बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, यही मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। स्पीड पोजीशन में नाउन 1 एपोस्ट्रोफी एस, नाउन 2 एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद मेन नाउन आएगा, मतलब जिस पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, और उसके हिसाब से ऑलवेज वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, यही ऊपर वाला मैंने फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट चले जी, चलते हैं। अब स्प्लिट पोजीशन को ही देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अभी तो हम लोग पहले देख ली काउंटेबल नाउन थी, कार काउंट कर सकते थे हम लोग, ठीक। अब मान लो कि अनकाउंटेबल नाउन आ गया, तब क्या करेंगे? तब क्या उसका प्लूरल बनाएंगे? क्योंकि स्प्लिट पोजीशन में तो हमेशा प्लूरल करना है, तो क्या अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल करेंगे? आ गया कंफ्यूजन यहाँ पे? जी नहीं, अनकाउंटेबल नाउन का रूल तो रूल है सबके लिए, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे बदल गया। वो बोल रहा है कि हमको काउंट नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो, हमारा प्लूरल नहीं बना सकते हो तो नहीं बना सकते हो, चाहे जहां पे यूज करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आइए देखते हैं। मान लो लिखा हुआ एग्जांपल, राजेश एंड रमन्स गोल्ड हैव बीन थेफ्ट। राजेश का और रमन का दोनों अलग अलग हमने दोनों में अलग अलग हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो स्प्लिट पोजीशन हो गया, ठीक। तो यहाँ वाला जाहिर सी बात है प्लूरल होना चाहिए, लेकिन हम गोल्ड को प्लूरल बना नहीं सकते क्योंकि वो मटेरियल नाउन है और वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दिए गोल्ड ही लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा कि नहीं? क्योंकि जब बात दो चीज की हो गई, एक राजेश का गोल्ड है, एक रमन का गोल्ड है, तो दो गोल्ड हुआ। जब दो गोल्ड हुआ तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? हैज ना लग के हैव बीन। क्या समझ में आया? कि अनकाउंटेबल नाउन में अगर पोजीशन को चेंज करना है प्लूरल में तो वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है उसके हिसाब से, ठीक है। और देखो, राजेश एंड रमन्स गोल्ड हैव बीन थेफ्ट। अब देखो एपोस्ट्रोफी एक साथ लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाला पोजीशन है? कॉमन पोजीशन, मतलब गोल्ड एक है और अधिकार उस पर दोनों का है, राजेश और रमन दोनों का, ठीक। तो जब गोल्ड एक है और
हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगती है? नाउन के हिसाब से। ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव 1 एडजेक्टिव 2, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, देखिए यहाँ पे कितना काम आ रहा है। तो हमको गोल्ड बात समझ में आ रही है ना कि जब कॉमन पोजीशन है तो चीज एक होगी, अधिकार दो लोगों का है, तो चीज तो एक ही है, तो उसके लिए क्या लगेगा? हैज। आया क्लियर समझ में? कहने का मतलब क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं मैं। जब स्प्लिट पोजीशन होगा, जब अलग अलग बातें हो गई, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे भले ही हम बना नहीं सकते हैं गोल्ड का गोल्ड्स, लेकिन सेंटेंस पढ़ के तो समझ में आ रहा है कि दो चीजें हो गई। जब दो चीजें हो गई तो उसके हिसाब से हमने प्लूरल वर्ब लिया। ठीक है, यहाँ पे कॉमन पोजीशन था, तो कॉमन पोजीशन किसी एक चीज पे होता है कई लोगों का, तो उस चीज तो एक ही हुई ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब उस पोजीशन वाली थिंग के हिसाब से लगती है, जो मेन नाउन के हिसाब से लगती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सिमिलर, मतलब हैज। क्लियर? और थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सप्लेन में। मैंने बोला था ना, जब कोई चीज एंड से जुड़ती है तो वो दो सेम चीजें जुड़ती है। जैसे यहां पे जुड़ रही है राम्स, राम्स एंड रानीज, तो यहां पे राम से भी जुड़ रहा है और रानीज भी जुड़ रहा है, पूरा एस तक पूरी चीजें जुड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? राम की और रानी की। अब जो भी लिखना है आगे लिख दो पोजीशन। मान लो कार है, कार्स, तो राम की और रानी की कार। इसको बोलने का भी थोड़ा डिफरेंस होता है। जब आप स्प्लिट पोजीशन पढ़ते हो ना, तो आप इसको एक साथ थर्रे में मत पढ़ देना। जैसे राजेश एंड राम्स गोल्ड हैज बीन थेफ्ट, जी नहीं, ऐसा नहीं। इसको पढ़ना कैसे है? राजेश एंड रमन्स गोल्ड हैव बीन थेफ्ट। हमने ऐसे क्यों पढ़ा पॉज ले लेके? क्योंकि पोजीशन दोनों का है, इस वजह से। आपने इसे प्रूव कर दिया राजेश एंड राम्स गोल्ड या रमन जो भी लिखा हुआ, तो राजेश बोलेगा अरे हम तो बोल के क्या, हमारा भी सोना था, हमारा वाला कहाँ चला गया? आप ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब बोलते भी हो तो बोलने में भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। ठीक, और यहाँ पे एक एरर और है जो मैंने शायद मिस प्रिंट कर दिया है, राजेश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफ है लगेगा, एस नहीं लगेगा। क्यों? हिसिंग साउंड आ रहा है तो केवल एपोस्ट्रोफ लगा दिए। ठीक है, वो गलती मैंने शायद टाइपिंग में कर दी है, उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, इतना तो माफ कर सकते हो कल को अपने। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? पढ़ेंगे भी थोड़ा अलग तरीके से इसको। रीडिंग में तो, राइटिंग में तो नहीं प्रॉब्लम आएगी। रीडिंग करते समय आप ऐसे बोल सकते हो, मान लो राजेश का हटा देते हैं, राम्स एंड करंस कार। ठीक, अब ऐसे नहीं बोल रहे हैं राम एंड करंस कार। अब ये तो नहीं बोलो राम्स एंड करंस कार, फ्लो में नहीं बोलना है, आराम से। राम्स मतलब राम की, एंड करंस करण की कार। ठीक है, बोलने का ये तरीका होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब थोड़े बहुत कंफ्यूजन आते हैं स्प्लिट पोजीशन और कॉमन पोजीशन, वो क्या है और देखते हैं। देयर इज नो मनी इन रियाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट। अब एग्जामिनर में ऐसे क्वेश्चन बना के दे दिए, ठीक, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, 5वां ये नो एरर, कोई गलती नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से गलती है या नहीं, गलती है या नहीं है। देखो, देयर इज नो मनी इन रियाज एंड प्रियाज जॉइंट अकाउंट। अब दिमाग लगा के ये देखना पड़ेगा आपको कि ये स्प्लिट पोजीशन की बात कर रहा है या कॉमन पोजीशन की बात कर रहा है। यहाँ पे देखो कॉमन पोजीशन की बात करें ना कि एक जॉइंट अकाउंट है, उस पे हक दोनों का है, तो इसने तो स्प्लिट पोजीशन लगा दिया, डबल एपोस्ट्रोफ एस दोनों में लगा के। तो कहने का मतलब क्या है, एक में नहीं लगेगा। रिया एंड प्रियास जॉइंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन पोजीशन की बात है, ऐसे कंफ्यूजन आ सकते हैं। दूसरा देख लो, आइए ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। शिवम मेट किरण एंड मयूरीज हस्बैंड।
ठीक। तो हस्बैंड तो अलग अलग ही होंगे, तो स्प्लिट पोजीशन सिंपल सी बात है। तो स्प्लिट वाले में दोनों में पोजीशन में लगाते हैं एपोस्ट्रोफ एस, तो इसमें तो किरण के साथ इसने नहीं लगाया है, तो इसमें एरर दो है। देखो, एक तो एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ठीक, और इसमें हस्बैंड की जगह पे हस्बैंड्स होगा। ठीक है, स्प्लिट पोजीशन हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा पोजीशन वाला पार्ट हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि मिनिमम दो तो निकल के आएंगे ही। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन ये है कि हम ये वाला पार्ट लिखें या ये वाला पार्ट लिखें। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। गलती कहाँ से पकड़ में आई है? यहाँ से शुरुआत में ही। तो ये वाला पार्ट आप टिक लगा के आ जाओ। ठीक है, ये हेल्प मिलती है कि जहाँ पे गलती जहाँ से शुरू हुई आप वो वाला पार्ट लेके चलो और उसको टिक मारो, वो आंसर होगा आपका। क्लियर? जब ऐसे कंफ्यूजन आ जाए कि दोनों में चेंज करना पड़ेगा, हस्बैंड्स भी कर सकते हैं और इसमें एपोस्ट्रोफ एस दोनों की जरूरत है, तो हम ये वाला लगाएं या ये वाला लगाएं, तो गलती कहाँ से शुरू हुई? यहाँ से, तो किरण वाले पार्ट से, तो किरण वाले को टिक करके आ जाएगा। क्लियर? ये तो हो गया कंफ्यूजन क्लियर। आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स। ये आपका अभी का काम है, होमवर्क नहीं है। जाओ कमेंट में तुरंत बता के आओ इन तीनों में से कौन से सही लिखे हुए हैं और कौन से गलत है। ठीक है, नंबरिंग लिखो 1 2 3, पहला क्रॉस है, अगर गलत है तो गलत लगाओ, सही है तो सही लगाओ। इस तरह करके कमेंट सेक्शन में आप लिखो और वापस आओ। अब मैं बताता हूँ सही है कि गलत है, मिलाओ उससे। ठीक है, वरुण एंड सिद्धार्थ गोल्ड, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन, डबल एपोस्ट्रोफी एस मतलब स्प्लिट पोजीशन, ये प्लूरल होना चाहिए लेकिन अनकाउंटेबल नाउन का नहीं बना सकते हैं, मतलब ये सही। ठीक, गोल्ड दोनों का हो सकता है, वरुण का और सिद्धार्थ का, दोनों का गोल्ड है। वरुण एंड सिद्धार्थ गोल्ड, गोल्ड एक है, वरुण और सिद्धार्थ का दोनों का हक है। कॉमन पोजीशन, दिस वन आल्सो राइट। ठीक, उसके आगे देख लेते हैं। वरुण एंड सिद्धार्थ गोल्ड्स, गलती कर दिया, अनकाउंटेबल नाउन का कहां से प्लूरल बना दिया? ऐसे तो लिख ही नहीं सकते, तो ये अलग क्या हुआ? गलत। कितने लोग का सही था? कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं सही था तब भी कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तो सीख गए हो। ठीक है, पहले दोनों सही, ये वाला गलत। नीचे देख लेते हैं। Vaidehi's and her husband's life, वैदेही की अलग लाइफ, हस्बैंड की अलग लाइफ। अब लाइफ लिखा हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन, जीवन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन हुआ ना, क्योंकि दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, देख तो नहीं सकते हो। इसका तो लाइफ बनाएंगे नहीं, लाइफ ही रहेगा, मतलब ये वाला पहला वाला सही। दूसरा देखते हैं, वैदेही एंड हर हस्बैंड्स लाइफ। अब कॉमन पोजीशन दिखा रहा है, फिर भी बातों मत जाना दो जिसमें एक जान वाला, वो तो पॉसिबल नहीं हो, तो फिल्मों वाले तो कुछ भी पॉसिबल करा देते हैं। यहाँ भी कहने का क्या मतलब है? वैदेही और हस्बैंड, उसकी अलग लाइफ है, उसकी अलग लाइफ है, तो एक साथ कॉमन पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, गलत हो गया। वैदेही एंड हर हस्बैंड्स लाइफ, जब ये लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है तो लाइफ कहाँ से बना दिए? प्लूरल बनता नहीं है, ये वहां से भी गलत हो गया। ठीक, तो इसमें केवल एक सही, इसमें ये दो सही। जिन लोगों ने सही कमेंट किया था कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 11। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर हमने तो ये ऐसे भी देखा है मैम, तो यहाँ पे जो ये एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, तो क्या इसका भी मतलब वही पोजीशन वाला ही होता है? जी नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक, डिफरेंट क्या है आई वो बता देते हैं। एपोस्ट्रोफी एस शोज पोजीशन, अधिकार दिखाता है, ये हम लोग कब से इसी के बारे में पढ़ रहे हैं।
लेकिन ये जो कॉमा वाला होता है ना, आपने एब्रिविएशन देखा होगा, शॉर्ट फॉर्म, तो ये शो करता है शॉर्ट फॉर्म को। जैसे इट इज माई पेन, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इट्स माई पेन, ठीक। जब हमने इट्स लिखा तो हमने इस वाले कॉमा का यूज किया, और इसका नाम क्या है, रेज्ड कॉमा। पहली बात तो ये कॉमा है और ऊपर साइड में लगाया जाता है, तो रेस्ट कॉमा, रेस्ट मतलब बोलते हैं बच्चों अपने हाथ उठा लो ऊपर, रेस्ट कर लो, वही वाला रेस्ट, ठीक। तो रेस्ट कॉमा, तो रेस्ट कॉमा का क्या यूज होता है, सोल्स शॉर्ट फॉर्म, क्लियर। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, दैट इज योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क, अब इसको लिख दिया दैट्स योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क। तो वही जब हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया तो वहाँ पे क्या यूज होता है, रेस्ट कॉमा। ये डिफरेंस हुआ अपोस्ट्रोफे और रेस्ट कॉमा, ठीक। अब दैट्स का मतलब दैट इज, दैट वाज, दैट हैज, ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के चैप्टर में, मैंने लिख दिया है कवरिंग ऑफ प्रोनाउन टॉपिक। जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे अभी इतना समझ लो, रेस्ट कॉमा का यूज होता है सोस शॉर्ट फॉर्म को दिखाता है, ठीक। आप लोग जो मैडम को हम लोग मैम लिखते हैं, और जो व्हाट्सएप वाली दुनिया में आप लोग मैम लिखते हो वो गलत होता है, ठीक। ये वाला सही होता है, इसमें होता है रेस्ट कॉमा लगा होता है और उसको मैडम को हम लोग शॉर्ट करके मैम लिखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है एपोस्ट्रोफे, तो पढ़ ही रहे हम लोग। एक होता है ऑक्सफोर्ड कॉमा। सर क्या नया नया कॉमा पढ़ा रहे हो, कहीं रेस्ट कॉमा पढ़ा रहे हो, कहीं एपोस्ट्रोफी, कहीं ऑक्सफोर्ड कॉमा, अरे वो रिलेटेड है इस वजह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी वो उसमें कंफ्यूजन था ना थोड़ा बहुत, वो क्लियर हो गया। अब ये वाला भी देख लो कैसे यूज है। पहले एग्जाम्पल लिखो, किरण एंड सीता हस्बैंड। पहली बात तो ये गलत है, किरण और सीता का हस्बैंड एक कैसे हो सकता है, अलग अलग, ठीक। कॉमन परेशन दिखाया है इसमें, हो नहीं सकता, वो लगेगा स्प्लिट परेशन। पहले किरण एंड सीताज हस्बैंड्स, लास्ट में उसने हस्बैंड्स कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे ये सही है या गलत है, अगर प्लूरल कर दिया है उसने तो सही है, क्योंकि किरण और सीता के हस्बैंड मतलब दो हस्बैंड है, तब सही है, ठीक। लेकिन मान लो हमको ये बोलना हो, किरण और सीता का हस्बैंड, किरण अलग है और सीता का हस्बैंड आए हुए तुमसे मिलने के लिए, ठीक। किरण का हस्बैंड नहीं आया, किरण अकेले आई है और सीता का हस्बैंड आया हुआ है। अब इसको कैसे बोलोगे, क्या ऐसे लिख दोगे, किरण एंड सीता हस्बैंड? जी, वहीं पे ये अलग करने के लिए लगाया जाता है ऑक्सफोर्ड कॉमा। ये ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या करता है, उसको अलग कर देता है। तब क्या हो गया, किरण एंड सीता हस्बैंड, किरण और सीता का हस्बैंड हैव कम टू मीट यू, तुमसे मिलने आए। अब यहाँ पे हेल्प हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं तो अगर आप डायरेक्ट बोल दोगे ऐसे, किरण और सीता हस्बैंड, किरण और सीता का हस्बैंड, दोनों का हस्बैंड आ जाएगा, मतलब कॉमन हस्बैंड, जो कि लॉजिकली ही गलत लग रहा है, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए क्या कर दिए हम लोग, ऑक्सफोर्ड कॉमा लगा दिए, ठीक। सीता एंड सॉरी, किरण एंड सीता हस्बैंड हैव कम टू मीट यू। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं जहाँ पे आपको ऑक्सफोर्ड कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको उठा के पहले लिख दो, इसको बाद में कर दो, सीता हस्बैंड एंड किरण हैव कम टू मीट यू, सीता का हस्बैंड और किरण मिलने आए, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको पहले लिखना है, बहुत शौक चढ़ा हुआ है, तो ऑक्सफोर्ड कॉमा लगा के लिख दो, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हुई आज की क्लास, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस भी खत्म होता है, ठीक। अब कल हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ऑफ, यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का यूज करेंगे,
जिससे ऑफ से जोड़ के बनाएंगे कैसे, पोजीशन कैसे दिखाया जाता है, वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय।